आज लड्डू स्कूल क्या पहन के जा रहा है? आज लड्डू स्कूल क्या पहन के जा रहा है? आई कार्ड तो डेली पहन के जाता है। आज लड्डू रेड टी शर्ट पहन के जा रहा है। क्यों? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल पे, स्कूल पर। चुप। हाँ हाँ हाँ। चुप। ये किसका बच्चा है? हाँ, जाओ। अच्छा, अब जाओ, तुम स्कूल जाओ। बाय लड्डू, लव यू, लव यू, लव यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लड्डू स्कूल जा चुका है। आज लड्डू के स्कूल में ना इस मंथ कलर थीम चल रही है, तो आज है रेड डे सेलिब्रेशन। तो आज उसे एक एप्पल मंगाया था रेड कलर का, और रेड कलर के कपड़े पहनने थे। रेड स्कूल में ऐसी चीजें होती रहती है, बच्चे भी इससे काफी सारी चीजें सीखते भी होंगे और उनका इंटरेस्ट भी आता होगा स्कूल जाने में। तो ये तो रही मेरे बेटे की बात। और अब बात करते हैं मेरी। तो गाइज, मैं हूँ रेनू। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए हाय। और मैं पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पर वीडियो रिलेटेड माय वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने कई सारी वीडियोस अपनी डाइट से रिलेटेड पोस्ट की है, जिसमें मैंने कई सारे चैलेंजेस वीडियो भी पोस्ट की है। तो आप मेरे चैनल पर से जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब बात करते हैं कि आज है मेरा आज मैं क्या ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने स्टार्ट किया है हेल्दी लिविंग फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज है उसका डे नंबर 3। लेकिन फिर अब आप बोलेंगे कि मैंने आपकी कल की वीडियो देखी, उसमें आप मैगी खा रही थी, तो मैगी कैसे हेल्दी हो सकता है? राइट, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी और अच्छा करने की। तो उसमें मुझे भी मतलब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज से अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी लिविंग का सोचा है तो मैं आज से बिल्कुल प्रो हो जाऊंगी और बिल्कुल हेल्दी 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 सब कुछ होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो थोड़ा सा मुश्किल है अपने आप को चेंज करने का। हम बचपन से ये सब चीजें खाते आए हैं, हम बचपन से ये सब चीजें करते आए हैं। हमारा रूटीन, हमारा जो स्केड्यूल होता है ना, वो हमने ऐसा बना दिया है ना कि हम मतलब इन सब चीज़ों की हैबिचुअल हो चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, मुझको भी लगेगा। तो ठीक है, इसीलिए इतना चलता है। आप जैसे कि पहले मैं ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लेती थी। ब्रेड हो गया, सिर्फ ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, या कुछ भी नहीं मिला मैंने चाय पी ली सुबह उठ के। मैंने अपना एक हैबिट बहुत अच्छे से चेंज किया है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के चाय नहीं पीती हूँ, खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। दूसरी चीज़ की मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं अपने हाथों से बनाकर अपना ब्रेकफास्ट खाऊँ, पैकेट फूड ना खाऊँ। तो बाकी की चीज़ें भी हम चेंज कर लेंगे। एक हमने मील, अपना जो मेन मील है वो हमने चेंज कर लिया है काफ़ी अच्छे से। बाकी के जो मील्स हैं उन पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल प्रो हो जाऊंगी तो फिर मेरी जर्नी तो वही ख़त्म हो जाएगी ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी हूँ और मैं ऑलरेडी सब कुछ सीख चुकी हूँ। तो मैं उसमें फिर क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, या मैं क्या बताऊंगी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। देखो, फॉलो करने के बाद और उस मुकाम पे पहुंचने के बाद जब कोई बताता है ना, तो वो उतना मजा नहीं आता उसे सुनने में। लेकिन जब आप वहां पहुंच रहे होते हो ना, तब आपके साथ जो लोग होते हैं ना, उनको आपकी जर्नी देखने में मजा आता है कि हाँ, पहले 64 थी, देन उसके बाद 63, फिर 62, फिर 61, फिर 60, फिर 59 पे, 58 पे, 57 पे पहुंची है ये, और आगे आगे जा रही है। तो मतलब तब आपको मजा आएगा, क्योंकि आपने मेरी जर्नी शुरू से देखी होगी। अब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं पहले 64 kgs की थी और मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, आप ये करो, आप वो करो, ये बोलना बहुत ईजी है। लेकिन जो उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। और वो लोग ना ऐसी वीडियोस देख कर ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार इसने तो कर लिया, 2 महीने में इसने 8 किलो वेट कम कर लिया, 6 किलो वेट कम कर लिया, हमसे नहीं हो रहा। हम फिर वो जो सामने देखने वाला बंदा है ना, वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो हमें किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गलतियों से मैं भी सीखूं और मेरी गलतियों से आप भी सीखें। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अगर अपने वेट लॉस पर हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं भी अभी ओवरवेट हूँ, मेरी हाइट के
अकॉर्डिंगली मेरा वेट 55 kgs होना चाहिए, जो कि 64 पहुंचा हुआ था, जो कि ठीक है, हम कम कर रहे हैं। अभी भी मुझे 2 किलो के आसपास कम करना है और वो होगा, क्यों नहीं होगा, हम करके रहेंगे। बस इस चीज को, इस होते हैं ना पैशन को मेंटेन रखना है, और वो मुझको ही नहीं आपको भी मेंटेन रखना है। एक चीज और, मेरी आईज आज छोटी बड़ी हो रखी है, क्योंकि मेरी इस वाली आईज में ना रात में बहुत खुजली हो रही थी। मैंने खूब अच्छे से उससे, मतलब होता नहीं है, खुजा दिया, और खुजाने के बाद सुबह उठी हूँ तो ये आँख बिल्कुल नहीं खुल रही थी, हल्की सी खुल रही थी, और ये तो नॉर्मल आँख है। तो ये वाली छोटी लग रही है, अब खुलनी शुरू हुई है, तो लेकिन अभी भी छोटी लग रही है, और ये वाली बड़ी लग रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा। और तो अब सुबह उठ के, आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है मॉर्निंग में, वरना मैं सुबह ही खाना वाना बना लेती हूँ। आज मुझे दोपहर में खाना बनाना पड़ेगा। और सिर्फ थायराइड वाला मेडिसिन लिया है, लड्डू का ब्रेकफास्ट और लड्डू का लंच तैयार किया था, तो कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ थायराइड वाला मेडिसिन लिया था। और अब चलो अपने काम शुरू करते हैं, रूटीन वाले जो डेली के काम होते हैं। कई बार ना थक जाते हैं यार, मन नहीं करता करने का, लगता है यार डेली सुबह उठो काम करो, सुबह उठो फिर काम करो, सुबह उठो फिर काम करो, मतलब चेंज चाहिए होता है। आप सब रिलेट कर सकते हो, जो हाउसवाइफ हो सबको समझ में आता होगा मेरी फीलिंग। और मैंने आज सुबह उठ के मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लिया, क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड घर पे हैं और मैं थोड़ा सा लंच वगैरह बनाने में डिले होंगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, काम भी ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। क्योंकि मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट ही रही आलस की वजह से। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो करते हैं, काम नहीं कर रहे, कम से कम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज आज मॉर्निंग में ही कर ली है, और मैं गुड गर्ल बन गई हूँ आज। अब जाती हूँ, घर के काम फिनिश करती हूँ, और उसके बाद फिर डिटॉक्स बनाती हूँ। पहले तो घर के काम शुरू करती हूँ, और डिटॉक्स पीते पीते फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। तो मैं अभी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने कल की वीडियो एडिट नहीं की, और मेरा हुलिया बहुत ख़राब हो रखा है, पसीने पे भीगे हुए बाल और उड़ते हुए बाल, और पीछे मेरे बैकग्राउंड में खूब सारा मेस। मैं बाद में समेटूंगी, पहले मैं अपना डिटॉक्स फिनिश करूंगी, और उसके बाद अभी मुझे ना अपनी वीडियो एडिट करनी है, जो मुझे 12-1 बजे तक पोस्ट करनी है। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ कि मैं अपना डिटॉक्स और अपनी वीडियो दोनों कंप्लीट कर लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो गाइज़ अब मैं मिलूँगी आपसे अपने ब्रेकफास्ट टाइम पर। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सूजी और चावल के आटे का डोसे का बैटर तैयार कर लिया है। ये आप सोच रहे होंगे इतना रनी क्यों है, पानी पानी जैसा है, ये ऐसे ही बनता है। और इसको हमें आधे 1 घंटे के लिए सोक करके रखना होता है, तो अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ माई मील नंबर 1। ये हाफ बनाना, हाफ लड्डू के टिफ़िन में गया था, हाफ मैं खाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, कितना क्रिस्पी बना है ये। मैं नहा कर आई हूँ और ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आज 2 डोसे। प्लेन डोसा है, इसके अंदर मैंने सिर्फ इसके बैटर में ही गाजर, प्याज, हरी मिर्च और जीरा डाल दिया था नमक के साथ में। आलू वगैरह नहीं है, चटनी वगैरह नहीं है, ये ऑलरेडी अपने में ही काफ़ी है। और साथ में मैंने लिया है दूध, जिसमें मैंने डाला है गुड़, और 2 डोसे लिए हैं। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद फिर आपसे मिलूँगी। सो गाइस, आज हस्बैंड का ऑफ़ है, तो ऑफ़ वाले दिन ना वो मोस्टली बाहर ही लंच ब्रेकफास्ट सब उनका बाहर ही होता है। तो एज़ यूजुअल शेव करवाने गए थे, तो वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके आए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करके आए हैं। एक्चुअली आप लोगों से बोलती ना फिनिश कर लेती हूँ, तो बस वही मुँह से निकल रहा है। तो वो अपना ब्रेकफास्ट वहाँ से करके आए हैं और कह रहे हैं उन्हें किसी काम से जाना भी है, तो हो सकता है लंच भी वो बाहर ही करेंगे। मैंने लंच में कुछ नहीं बनाया, ये सोच के कि शायद वो कुछ बोले कि मुझे ये खाना है, तो फिर मैं वो उस टाइम पर बना के दूँ, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने लिए क्या बनाऊँ।
देखते हैं क्या खाते हैं, क्या बनाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आज धूप हो रही है, अच्छा हुआ हस्बैंड घर पे ही हैं तो लड्डू को लेकर आ जाएंगे, वरना बेचारा बहुत परेशान हो जाता धूप में आने से। आप ये देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है ना पूरी, ये गिलोय है। मतलब मेरे घर के बाहर जो सामने जो पेड़ है ना, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गिलोय ने उन पूरे पेड़ों को कवर कर रखा है। लॉकडाउन था ना, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को गिलोय दी है, क्योंकि उस टाइम पे गिलोय मिल नहीं रही थी, लॉकडाउन था। तो मेरे तो घर के सामने ही पूरा गिलोय है, तो मैंने काफ़ी लोगों को गिलोय तोड़ के उनको दिया है। जिनको कोरोना हो गया था उनके लिए भी मैंने गिलोय भिजवाया था, कई सारे लोगों को। हम लोगों के तो घर के सामने ही है, हमें तो पता भी नहीं था। एक्चुअली फ़र्स्ट लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ ना, उसके बाद एक आंटी हैं, उन्होंने बताया कि ना ये गिलोय है और उनके घर में उनके बेटे को हो गया था कोरोना, तो वो तोड़ रही था। मैंने पूछा कि क्या है ये, तो उन्होंने कहा गिलोय है ये। तब मुझे समझ में आया। फिर उसके बाद जितने भी नॉन टू थे, जिनको भी सुना हमने कि कोरोना हो गया या कुछ हो गया, तो हम उनको यहीं से गिलोय तोड़ के देते थे। एक्चुअली पता है, मेरे बगल वाले घर में ना, ये जो बगल वाला घर है ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें लेबर्स वगैरह रह रहे हैं। इतने फुल वॉल्यूम में गाने चलाते हैं ना ये लोग। सुबह लगा रखा था लैला में लैला, और अभी तो ये कौन आया? अच्छा ऊपर तो आओ, पहले बता रहे दूध पीना है, खाना नहीं खाना है। आए हाय, दूध पीना है। आज स्कूल में क्या किया? शैतानी के अलावा कुछ और करते हो? बहुत डांटी, क्यों? चुप बैठ, चुप बैठो। क्या बोली चश्मे वाली मैम? क्या बोली? हाँ यहाँ गर्मी है, वहाँ चलो चलो। मैं मम्मी हूँ। भूत हूँ? भूत। भूत। लंच के लिए क्या है आज? उसे क्यों टेंशन दे रही हो? गाइस, हस्बैंड, मैंने कहा था ना हस्बैंड बाहर से ही लंच करेंगे, तो उनका मन था कुछ बाहर से ही खाने का, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी कुछ मंगा दो, क्योंकि ऐसा है ना कि अब अकेले के लिए क्या ही बनाओगे यार। और लेट 1 भी बज चुके थे, मतलब 1:20 हो चुके थे, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ। एक बार कुछ सोचा कि ब्राउन राइस पुलाव बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार उसमें टाइम बहुत लगेगा, चावल सूप भी नहीं किया, इसीलिए मैं आज खा रही हूँ लंच के लिए। क्या खा रही हूँ दिखाती हूँ आपको। ये है पाव भाजी, ये रे पाव, और ये है भाजी, साथ में दिया है अनियन, 1 हरी मिर्च, नो चटनी वटनी कुछ भी नहीं, नींबू दिया है। क्या हो लड्डू? ये कौन है? पापा? सुपरमैन है। क्यों? लड्डू को बचाया था इसलिए? अरे वाह, ये सुपरमैन। तो गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। लड्डू को हमें डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी आईब्रोज़ भी करवानी है, जो काफ़ी ग्रोथ पर है। तो हस्बैंड को हेयर कट लेना है, मुझे आईब्रोज़ करवानी, तो हम लोग एक के सैलून में जाएंगे और वहाँ से उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है। लड्डू को लेके जाना है, क्योंकि उसको ना एक्सरे करवाने पड़ेंगे। तो एक्सरे है और फिर क्या होना है वो आगे का प्रोसेस बताएँगे। तो चलो चलते हैं। कह रहे नहीं करवाऊँगा। मम्मा बाल कटवा ले पूरे, इतने बाल करवा ले लड्डू जितने। मम्मा के बाल क्यों? घर आ गए हैं। हस्बैंड ने हेयर कट लेना था, उन्होंने ले लिया। मैंने आईब्रोज़ करवाई थी, मैंने आईब्रोज़ भी करवा ली है। और लड्डू को हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो उन्होंने ये लड्डू का आज एक्सरे किया है और 3 दिन के बाद दोबारा बुलाया है। इनको के अब घर आए हैं, 7 बज गए इन सब चीज़ों में। 4 बजे निकले थे और अब 7 बज रहे हैं। तो गाइस, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, काफ़ी टाइम हो चुका है। और आ गया बलून वाला आया भाई हमारे घर पे, मैं अभी दिखाती हूँ, रुको।
मम्मी बाबू ये बाबू बाबू हाँ बलून दे रहे हो? कितने का बलून दे रहे हो? अरे बलून वाला बलून मारता थोड़ी ना है, बलून बेचता है। कितने का बलून है? 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ सस्ता करो, 10 रुपए का दो। पैसे दो 10 रुपए का दो। लो ये लो 10 रुपए। ये पैसे तो लो। दे तो दिए। उसके पैसे ऐसे ही होते हैं। 200 रुपए का बलून, 200 दे देती है ऐसे दो तो bargain नहीं किया तुमने। 200 का बलून 10 रुपए में मिल गया मुझे। और पता है पुलिस कंप्लेंट भी कर देता है। अगर बोलो ना कल देंगे पैसे झूठ मूठ, तो कहेगा हेलो पुलिस, मम्मी ने बलून ले लिया। गुड्डा इधर आ। गुड्डा मम्मी मुझे दे देना। जाओ पापा को बोलो ब्रश कराएंगे, जाओ जल्दी से जाओ। पापा ब्रश करा दो लड्डू को, अभी नहीं कराऊंगा। उसके टीथ में पेन हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ। अभी मैं टेंशन लूं। आ जाओ। टेंशन में हो क्यों? चार्जर नहीं मिला। सो गाइज मैं बोल रही थी कि हम लोगों ने डिनर कर लिया है। डिनर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सोच रही वीडियो एडिट कर लेते क्योंकि आज लड्डू लेट सोने वाला है। और उसका रीज़न ये है कि कल उसकी छुट्टी है, उसके पास 2 ही दिन होते हैं लेट सोने के, मतलब फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट वो लेट सोता है। तो इसीलिए मैंने कहा टाइम है तो चलो वीडियो एडिट कर लेते हैं। फिर देखा आप लोगों के दोस्त ने कि वीडियो का एंड ही नहीं किया हुआ है, तो चलो अब वीडियो का एंड करते हैं। और अब आपसे मिलूंगी कल। लेकिन हाँ एक चीज़ और, वीडियो के अंदर मैंने कई सारी चीज़ें अच्छी सही हेल्दी वे में नहीं की है। ठीक है हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डेली हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आज शाम को मैंने इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि हम लोग चले गए थे डेंटिस्ट के पास और फिर सैलून भी जाना था आईब्रोज वगैरह करवाने। अब आईब्रोज अच्छी लग रही है ना, तो अब ये चीज़ें भी ज़रूरी है ना। बस इन्हीं सब चीज़ों में ही पूरा दिन निकल गया और अच्छे से मैं डाइट को फॉलो कर नहीं पाई हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, अप एंड डाउन चलते हैं, लाइफ का ही पार्ट है। तो वैसे ही कभी अच्छी डाइट होती है, कभी नहीं होती है, कभी हेल्दी होती है, कभी अनहेल्दी होती है, वो चलता रहता है। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अब मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।